मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इसे 198वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, इस वर्ष हमारे भारतीय संविधान को लागू हुए ये 75वां वर्ष है और इस 75वें वर्ष के अवसर पर आप सब देख रहे होंगे कि किस प्रकार संविधान के बारे में लगातार चर्चा हो रही है और मैं भी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार संविधान बनाने वालों, संविधान को लागू करने वालों और ख़ास तौर से पूज्य बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने जो एक चेतावनी संविधान के संबंध में हम सबको दी थी, उस चेतावनी की ओर लगातार आप सबका ध्यान आकर्षित करने का काम करता रहता हूँ। मित्रों, बाबा साहब ने कहा था कि जब भी संविधान पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, किसी भी समस्या से लड़ने के दौरान, और ये समझा जाएगा कि ये संविधान की कमी है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा था कि ये मानना चाहिए संविधान की कमी नहीं है, संविधान जिन हाथों में है, अच्छे या बुरे, उन हाथों की कमी है, संविधान को लागू करने वालों की कमी है। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और जो टिप्पणी की है उसके संबंध में। और यह चर्चा प्रारंभ करने से पहले मित्रों, मेरा आप सभी से सदा की भांति अनुरोध है कि उपरोक्त YouTube चैनल पर प्रसारित इन अंकों को सुनने के लिए YouTube पर जाकर सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने, मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, बात फरवरी माह 2020 के भीषण दिल्ली दंगों की है। इन दंगों में लगभग 50 लोगों की हत्याएं हुई थीं, करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जलाई गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। और किस प्रकार इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किस प्रकार दंगाइयों ने तांडव किया था, दंगाइयों के पीछे उनके राजनीतिक दलों ने किस प्रकार इनको बचाने और इनको समर्थन देने का काम किया था, ये हम सब ने देखा है, भूले नहीं हैं। और किस प्रकार देश की छवि को विश्व के अंदर एक अराजक देश, एक दंगों में ग्रस्त रहने वाले देश की छवि जो इस देश से लंबे समय बाद हटी थी, उसको पुनः स्थापित करने का एक षड्यंत्र जो किया था, वह हम सबकी समझ में आना चाहिए। मैं इन दंगों के विषय में न जाकर इसके जो मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, जो एक IB अधिकारी अंकित शर्मा व अन्य हत्याओं के, इन दंगों को भड़काने के मुख्य आरोपी पाए गए और वह तब से जेल में बंद हैं। और जो चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है, उस चुनाव में अपनी सहभागिता, चुनाव लड़ने का उपक्रम करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 2 जजों की पीठ ने इस इनकी याचिका को खारिज किया। खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और ख़ास तौर से देश की जनता के समक्ष एक प्रश्न रखा कि इस प्रकार के अपराधियों को जेल से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही सुझाव और सही निर्णय। देश को इसके बारे में सोचना चाहिए और ख़ास तौर से इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि यदि ऐसे लोग जेल में रहकर
चुनाव जाति पंथ मजहब के नाम पर अपनी झूठी सहानुभूति प्राप्त करके कि साहब हम पे अन्याय अत्याचार हुआ, जेल में बंद रहकर चुनाव जीतते रहेंगे। और ऐसे लोगों के हाथ में संविधान चलाने का कार्यभार आ जाएगा तो आप जरा कल्पना करें कि जो बाबा साहब ने हम सबको चेतावनी दी थी, जब ऐसे लोगों के हाथ में संविधान आ जाएगा तो संविधान को का क्या हाल होगा और इसके कितने भीषण परिणाम आ सकते हैं। मित्रों, मैं आपका ध्यान इस संबंध में पिछले लोकसभा चुनाव की 2 चुनाव जीते लोकसभा सदस्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोगों की ये बहुत बुरी एक परपाटी हमारे सबके बीच की। या तो हम सही बात जानते नहीं, समझते नहीं, और जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। आपने देखा कि कश्मीर के अंदर टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर रशीद ने किस प्रकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए कश्मीर के सीट से चुनाव जीता और वह लोकसभा के सदस्य बन गए। इसी प्रकार खड़ूर साहब सीट से आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी ने भी यही चुनाव जीता था। और मित्रों, इन सब ने जो चुनाव जीता था, अमृतपाल ने यह भी जेल में बंद रहकर ही जीता था। और इसी क्रम में आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा किस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने को तथाकथित कट्टर ईमानदार कहलाना पसंद करते तो स्वघोषित रूप से कट्टर ईमानदार कहलाते थे, और किस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप में बंद होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इसी आधार पर जमानत प्राप्त की कि साहब मेरी पार्टी है, मैं इसका स्टार कैंपेनर हूँ और मुझे चुनाव लड़ाने की अनुमति दी जाए, और उनको बेल मिली थी। मित्रों, अब समय आ गया है, संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए। हम एक जिम्मेवार नागरिक की तरह संविधान को किसी भी प्रकार ऐसे गलत हाथों में ना सौंपें कि जो अपराधियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने का काम करे और ऐसे बलवाइयों, पत्थरबाजों और राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लिप्त भीषण दंगों में सम्मिलित पाए गए अपराधियों के खिलाफ जिंदा जलाए गए ऐसे आरोपियों को, जिन्होंने जिंदा जलाया था निरीह गरीब लोगों को दंगों के बीच और उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, ऐसे लोगों का संविधान के मूल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए किस प्रकार उनके खिलाफ मुकदमों को वापस लेने का दुस्साहस करते हैं। आखिर किस प्रकार सन 1912 में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ दल की पहली बैठक, प्रथम बैठक जो उनकी विधानसभा मंत्रिमंडल की हुई थी, किस प्रकार उसमें बनारस, अयोध्या व अन्य जगहों पर दर्जनों जो बम विस्फोट हुए थे, उनके आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने, उनको छोड़ने का प्रस्ताव पारित करने का दुस्साहस कर सकते, ये हम सबको समझ में आना चाहिए था। पूज्य बाबा साहब की चेतावनी को याद रखना चाहिए था कि यदि हम संविधान को गलत हाथों में सौंपेंगे तो संविधान का कितना भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। और खाली चर्चा और बात करके नहीं, हम सबको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि हम सब ऐसे संविधान विरोधी कार्य करने वाले लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ, अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत ऐसे लोगों को आश्रय देने वालों के हाथ में, ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होने वालों के हाथ में किसी भी प्रकार संविधान लागू करने का अधिकार ना सौंपे। और मित्रों, ये अधिकार हमें मिलता है लोकतांत्रिक ढंग से होने वाले चुनाव में। यदि हम उस अधिकार का निजी हितों, अपने स्वार्थ में, मुफ्त की कुछ
राजनीतिक पाने की तहत, मुफ्त की कुछ योजनाएं पाने की तहत क्षेत्रवाद, जातिवाद और मजहब के आधार पर अपना वोट डालने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को मजबूत कर संविधान लागू करने वाली कुर्सियों पर बैठाएंगे तो फिर संविधान की मूल भावना के ये बहुत खिलाफ होगा। और दिल्ली के आरोपित ताहिर हुसैन की जमानत को खारिज करते हुए 2 जजों की बेंच ने किया है आपसी सहमति न होने के कारण, और अब यह मामला 3 जजों की बेंच को सौंपा जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है उस टिप्पणी पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों को जेल से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आने वाली 26 जनवरी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूं कि इसी दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस संविधान का सम्मान करते हुए और इस संविधान के रचयिता पूज्य बाबा साहब को याद करते हुए हम सब उनकी इस चेतावनी को जरूर याद रखें। और जो व्यक्ति उनकी इस चेतावनी को याद नहीं रखता, ऐसे अपराधियों, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करते हैं, तो वह किसी भी प्रकार संविधान व बाबा साहब का सम्मान करने का काम नहीं करता। वह केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान और राजनीति का दुरुपयोग करते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोगों से सचेत रहें, सजग रहें, इनके बारे में जानें और याद जरूर रखें और इसकी चर्चा भी हम आपस में करते रहें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।